शंकर भगवान की कथा को हमेशा अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की कहानी अधूरी छोड़ने से पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक चोर रहता था। उसका जीवन पूरी तरह गलत रास्ते पर था। वह दिन रात चोरी करता और इसी से अपना गुजारा चलाता था। गांव के लोग उससे डरते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक हल्की सी श्रद्धा भगवान के प्रति अब भी बची हुई थी, जिसे उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन उसे पता चला कि गांव के बाहर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, जहां रात के समय कोई नहीं आता। लोगों का कहना था कि वहां कुछ कीमती वस्तुएं भी रखी हैं। यह सुनकर उसके मन में लालच आ गया और उसने तय किया कि वह उसी रात मंदिर में चोरी करने जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। चोर धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचा और सावधानी से अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इधर-उधर हाथ लगाया तो उसे एक मिट्टी का दिया और तेल का छोटा पात्र मिला। उसने सोचा, अगर रोशनी नहीं होगी तो मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। यह सोचकर उसने दिया जला दिया। जैसे ही दिया जला, मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा रोशन हो गया, लेकिन बाकी जगह अब भी अंधेरे में डूबी थी। चोर ने सोचा कि एक दिया काफी नहीं है, इसलिए उसने मंदिर में रखे और दिए ढूंढे और उन्हें भी जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह पूरे मंदिर में एक एक करके दिए जलाता गया। कुछ ही समय में पूरा मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। अब मंदिर का वातावरण बदल चुका था। जहां पहले अंधेरा और डर था, वहां अब उजाला और शांति थी। चोर को भी यह बदलाव महसूस होने लगा। उसका मन, जो पहले लालच और भय से भरा हुआ था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा। वह भूल गया कि वह यहाँ चोरी करने आया है। वह बस एक एक करके दिए जलाता रहा। पूरी रात बीत गई और वह अनजाने में भगवान की सेवा करता रहा। जब सुबह होने लगी और सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर आई, तब अचानक उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया हो। तभी उसे एक मधुर और गंभीर आवाज सुनाई दी। हे मनुष्य, तुम यहाँ चोरी करने आए थे, लेकिन पूरी रात तुमने मेरे मंदिर को प्रकाश से भर दिया। तुमने अनजाने में मेरी सेवा की है। यह आवाज स्वयं भगवान शिव की थी। चोर यह सुनकर डर गया और कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत शिवलिंग के पास गया और गिरकर बोला, प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने जीवन भर गलत काम किए हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शिव की आवाज फिर गूंजी, मैं भाव का भूखा हूँ, कण का नहीं। तुम्हारे मन में जो परिवर्तन आया है, वही सबसे बड़ा पुण्य है। जिस क्षण तुम्हें अपने पापों का एहसास हुआ, उसी क्षण तुम शुद्ध हो गए। यह सुनते ही चोर के मन का अंधेरा दूर हो गया। उसे लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। उसने उसी समय संकल्प लिया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह रोज मंदिर आता, सफाई करता, दीप जलाता और भगवान का नाम जपता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जो लोग पहले उससे डरते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। समय के साथ वह चोर एक सच्चा और ईमानदार इंसान बन गया। उसने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो,
अगर उसके मन में सच्चा पश्चाताप और बदलाव की भावना आ जाए तो भगवान उसे जरूर क्षमा कर देते हैं। भगवान केवल हमारे कर्म नहीं बल्कि हमारे भाव और नियत को देखते हैं, और जब सच्चे दिल से कोई उनकी ओर एक कदम बढ़ाता है तो वे उसे अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि इंसान का अतीत चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर वह सच्चे दिल से बदलना चाहे तो भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं। महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।